कैसे हैं सब आप लोग। माई सेल्फ विश्वालाल एंड वेलकम टू माई चैनल मेडिटॉक। जैसा कि आप जानते हैं 8 जून यानी कि मंडे से लॉकडाउन ओवर हो रहा है और इसमें काफ़ी चीज़ें ओपन हो रही है, जैसा कि धार्मिक स्थल हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, काफ़ी चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो इस बीच में हमें इन्फेक्टेड होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसमें हमारे पास बचाव ही एक उपाय है, क्योंकि वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। तो आपके पास आपके दिमाग में हमेशा ये तीन चीज़ें हमेशा होनी ही चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, आप हमेशा जब भी कभी भी अपने आप को मुंह, नाक एंड आँख, इन तीनों पार्ट्स को कभी भी डायरेक्टली नहीं छुएंगे। हमेशा हैंड वॉश करके या फिर हैंड सैनिटाइज करके ही छुएंगे। और दूसरी थिंग क्या है कि जो अल्कोहल से 60% अल्कोहल होना चाहिए हैंड सैनिटाइज़र के अंदर, और जो साबुन से हम हैंड वॉश करेंगे तो 20 सेकंड तक एटलीस्ट करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन दिखता है, लाइक उसको सिम्टम्स है कि उसको कफ है, कोल्ड है, कैसा है, तो उससे कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट कि कभी भी अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो कोशिश कीजिए मास्क पहन के जाएं। भी पहनते हैं, अगर इनकेस अगर मास्क नहीं पहन रखा है तो अपने आप को कवर रखने के लिए अपने कुछ कपड़ा वगैरह कुछ बांध सकते हैं, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, मैंने कमेंट्स में आए थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उनका जवाब देना चाह रहा हूँ। लोगों ने पूछा कि जो सर्जिकल मास्क है और N95 है उसे कब और कैसे पहन सकते हैं। तो सर्जिकल मास्क मैंने लिखे हैं, ये है कि ये 2 से 3 लेयर वाले मास्क होते हैं। जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो 2 से 3 लेयर वाले मास्क होते हैं। और सर्जिकल मास्क जो डॉक्टर, नर्स और मरीज पहनते हैं बेसिकली, और इन्हें पहनने से जो हवा में मौजूद छोटे कणस होते हैं ना, वो एंटर नहीं कर पाते, उनसे हमारा बचाव हो जाता है और ये बैक्टीरिया को शरीर में दाखिल होने से रोकते हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीज सहायक ट्रिपल लेयर मास्क पहने और इसे 8 घंटे में बदल लेना चाहिए। एटलीस्ट 8 घंटे में इसे बदल लेना चाहिए, नहीं तो इसे अच्छे से सैनिटाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 घंटे तक की होती है। और ओके, N95 के बारे में बताता हूँ मैं। N95 ये क्या होता है, यह मुंह को पूरा अच्छी तरह से कवर कर लेता है। N95 बेसिकली हेल्थ कहना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से मुंह को कवर कर लेते हैं और इन्हें इन्फेक्शन होने की आशंका लगभग ख़त्म हो जाती है। लेकिन सबको N95 मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। संक्रमित व्यक्ति की देखरेख करने वाले ही पहने तो बेहतर है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले के लिए ही N95 मास्क पहनने वाले की ज़रूरत है। और एक चीज़ हमेशा ये भी सामने आती है कि मास्क जो है बच्चों को पहनाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अकॉर्डिंग टू WHO ऑल्सो कि 2 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें मास्क नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि जो उनका एयर पासिस होता है बहुत छोटा होता है, तो उनको सांस लेने की दिक्कत रहती है और उसमें उस केस में क्या होता है, हीट स्ट्रोक होने की चांसेस रहते हैं। तो प्लीज़ अगर अवॉइड कर सकते हैं, पहली बात तो उन्हें बाहर बच्चों को लेके ना जाएं, और इनकेस लेके जाना पड़े तो कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि मास्क उन्हें कम से कम पहनना पड़े। और रनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि रनर्स जब भी रनिंग करें तो मास्क ना पहने। मास्क पहन के रखते हैं, रनर्स क्या होता है तेज़ी से सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हैं, तो मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है और ऑक्सीजन अंदर कम जा पाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाने की वजह से सिर में दर्द और उल्टियाँ हो सकती हैं। तो रनर्स भी ध्यान रखें कि मास्क पहन के रनिंग ना करें। और दूसरा, जॉगिंग करते हैं तो उन्हें भी एडवाइस दी जाएगी वो भी ज़्यादा देर तक मास्क पहने ना रखें। पर ये नहीं है कि मास्क नहीं पहनना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल लापरवाही बरतें। सावधानियां बरतनी है, उन्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो एक पॉइंट हमारे पास आता है बेसिकली हैंड सैनिटाइजर से वो इस्तेमाल जैसे इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम क्या क्या सावधानियाँ रख सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है, हैंड सैनिटाइज़र लगाने के बाद किसी प्रकार की कोई भी चीज़ ऐसी सीधे तरीके से टच ना करें, जैसे क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है और भी सारे केमिकल्स होते हैं, जो कि हम जैसे मान लीजिए फूड आइटम पे हमने हैंड सैनिटाइज किया और उसके बाद हमने फूड आइटम पे लगाया, तो लगाने के बाद तो हम वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डायरेक्ट सैनिटाइज करने के बाद कोई भी चीज़ हाथ ना लगाएं खाने पीने वाली चीज़ों को। दूसरा है, सैनिटाइज में अल्कोहल मौजूद होता है, तो बार बार हैंड सैनिटाइज करने से हाथों पे मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं और ऐसे बैक्टीरिया शक्तिशाली बन जाते हैं जो शरीर के लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं, ठीक है। तो बार बार सैनिटाइज भी ना करें, हैंड वॉश करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। घर के बाहर सैनिटाइज हमेशा करें, घर के बाहर ही अगर सैनिटाइज करें, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है हम बार बार हैंड वॉश करें, तो हर घर के बाहर ही सैनिटाइज, घर में रहें तो हैंड वॉश कर सकते हैं आप बेसिकली। आप इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? इम्यूनिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज ज़रूर करें,
करने की बात करें तो लोग 35 से 45 मिनट का वक्त बेहतर रहता है। अगर योग नहीं कर पाते हैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जब टमी को अंदर करना हो तो इतना तो वक्त लगेगा ही, जब आपके टमी भी बाहर आ रहा है तो उसको तो अंदर करना बनता ही है नहीं। और दूसरा विटामिन डी भी लें। विटामिन डी धूप से बेसिकली मिलता है हमारे, और विटामिन डी की टैबलेट्स भी आती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा विटामिन डी भरपूर लें, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत हों। और विटामिन डी आप 15 से 20 मिनट अगर डेली आप धूप सेक लेते हैं तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। और राइट डाइट से इम्यूनिटी बढ़ाएं। राइट डाइट से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक के कुछ नुस्खे हैं, जैसे कि आप तुलसी ले सकते हैं 3 से 4 तक, अदरक ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में सौंठ या वसाका ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं। छोटी पीपली को 5 से 7 कप दूध वाली चाय पी सकते हैं बार बार। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। दूध में अश्वगंधा, हल्दी, मुनक्का, खजूर उबाल कर लेने से इम्यूनिटी स्तर फ़ौरन सुधार होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें आप काफ़ी ये ले सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। और सफ़र में क्या क्या सावधानी रख सकती हैं। लिफ्ट में हमेशा याद रखिए कि जब भी लिफ्ट में बंदे हों तो कोशिश करें अवॉइड करें उसे, और लिफ्ट के हमेशा अपने साथ पेन रखें। लिफ्ट में क्या होता है कि अगर आप बटन काफ़ी इन्फेक्टेड हो सकती है वो भी, तो अपने पेन का यूज़ करें, उसे क्लिक करें बटन को दबाने के लिए। वेटिंग करना है तो वेटिंग के लिए, और फ्लोर को चूज़ करना है तब भी उसमें, ठीक है। उसके बाद स्कूटर बाइक पे जाएँ तो हमेशा मास्क पहन के रखें। ऊपर से हेलमेट लगाएं तो ओबियसली हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हेलमेट मास्क नहीं लगाएंगे इन्फेक्टेड होने के ज़्यादा चांसेस है बाइक पे, क्योंकि ओपन होता है तो ओपन में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और मॉल और मार्केट में जाएँ तो कोशिश कीजिए कि भीड़ वाले इलाके से बचें। पहली बात तो अवॉइड कीजिए, अगर ज़रूरी है अगर जाना मॉल में तो फिर भीड़ वाले इलाकों को अवॉइड कीजिए। और मास्क लगा के रखिए, दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। 6 फीट की दूरी हमेशा एक दूसरे बंदे से बना के रखिए। और कपड़े ऐसे पहने जिससे पूरा शरीर कवर हो, और अपनी आँखों और मुँह को आदि को बार बार ना छुएं। और हर सामने वाले मरीज़ को हर सामने वाले बंदे को कोरोना मरीज़ समझें, ताकि आप उससे फिर सतर्कता बरतते रहें। अपनी कार को सैनिटाइज़ कीजिए हमेशा यूज़ करने से। फ्लाइट में हमेशा फेस शील्ड लगाइए, और मास्क पहन के रखिए, और किसी भी अनवांटेड चीज़ को बार बार मत छुइए बस। और घर आने के बाद अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए। ऑफिस में एहतियात बरतिए। मोस्ट ऑफ द ऑफिस में ओड एंड इवन के हिसाब से चल रहा है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो होती है मेंटेन रहती है, तो वो रह सकती है। रेस्टोरेंट्स में, धार्मिक स्थल में, अपनी मंदिर में सावधानियाँ रखिए। मास्क पहन कर जाइए, मूर्तियों को दूर से प्रणाम करिए, हाथ से ना छुइए। दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। प्रसाद ना बांटें या किसी से ना लें। अगर लंगर या भंडारे बनाते खाते हैं तो सावधानी से रहें। डिस्पोजल का डब्बे का यूज़ करें। जब भी खाना हो रेस्टोरेंट का खाना तो टेक अवे होम डिलीवरी ज़्यादा लें, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रखें। यही सब चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।